हाई कोर्ट के जजों ने जबानों के ताले तोड़ दिए। इमरान खान के खिलाफ केसेस पर एजेंसियों की जानिब से दबाव को बेनकाब कर दिया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिसमें बताया कि जजों को किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला, जिसमें जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी। वीडियोस दूसरे जजेस के सामने भी चलाई गई। एक जज के साले और बहनोई को अगवा करके करंट लगाए गए। एक जज के घर ग्रेनेड फेंके गए। हाई कोर्ट जजेस के खत ने हर चीज बेनकाब करके रख दी कि कैसे 9 मई से पहले और बाद में जजेस और उनकी फैमिलीज को डरा धमकाकर और ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले लिए गए, और कैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुसलसल इन गैर कानूनी कामों में मुआवनत की। जजेस ने मुतालबा किया कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इमरान खान को सजाएं सुनाने वाले जजों के बच्चे अगवा किए गए, शादियां कैंसिल करवाई गईं। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायम मुकाम चेयरमैन पेशटर गौहर खान ने कहा, जब इमरान खान को एक दिन में 3 सजाएं सुनाई गईं तो एक जज ने बताया कि उनको पता नहीं था कि उनके बच्चे कहाँ हैं। एक ने बताया कि उनके बेटे का वलीमा कैंसिल करवाया गया है। इस तरह जजेस से फैसला करवाया गया था। जिन जजेस ने खत लिखे उनकी जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर इंक्वायरी करवाई जाए। इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में ओपन समाअत के जरिए की जाए। इमरान खान को ऐसी सजाएं सुनाई गईं जहां हमें जीरा का हक नहीं दिया गया था। ऐसे फैसले सुनाए गए जिनका कोई सर पैर नहीं था। ये तमाम फैसले दबाव में दिए गए। उमर यूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस खत से वाजे हो गया है कि निशाना सिर्फ एक शख्स था और वो है कैदी नंबर 804। किस तरह से जज साहिबान पर प्रेशर डाला गया, इस खत में वाजे हो गया है कि किस तरह से उनके घरों में बगिंग डिवाइसेस लगाई गई, किस तरह एक जज साहब के बहनोई को अगवा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। हम इस चीज को कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में सामने लाएंगे। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी उस वक्त कायम होगी जब तमाम तर इदारे अपनी हदूद में रहकर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। रूल ऑफ लॉ के लिए अदलिया को अब अहम किरदार अदा करना होगा। ये मुल्क लाकानूनियत पर नहीं चल सकता। तफ्तीशी अफसर और जज ने साफर देखे बगैर कैसे तय कर लिया कि इमरान खान ने गलत बयानी की। साफर केस अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म की सरबराही में हुआ। कमेटी ने कहा कि साफर पैगाम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और नाकाबिले कबूल है। सलमान सफ्तर ने दलाइल दिए कि या तो सरकार का केस होता कि बानी PTI का, ये अकेले का फैसला होता। 22 दिन के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुई। इस कमेटी ने भी गुज़िश्ता कमेटी की मीटिंग की तौसीक की। इसमें सिर्फ ये फर्क था कि कहा गया कि इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। तफ्तीशी अफसर को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया कि ये क्लासिफाइड है। तफ्तीशी अफसर ने डॉक्यूमेंट देखे बगैर चालान पेश कर दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने डॉक्यूमेंट देखे बगैर चार्ज फ्रेम कर दिया। बुशा बीबी की जान खतरे में है, अदालत नोटिस ले। बैरिस्टर गौहर खान ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बुशा बीबी की जिंदगी को बनी गाला में खतरात लाहक हैं। उनको एक कमरे में रखा गया है। इस कमरे के शीशे भी काले हैं और कमरा बिल्कुल बंद है। हमने कई बार मुतालबा किया है कि उनके साथ आम कैदियों वाला सलूक किया जाए। जिस केस में उनको हिरासत में लिया गया है, इस केस में उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना के रिकॉर्ड में उनका नाम तक नहीं है। ये हरकतें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि इमरान खान को कमजोर किया जा सके, और ये उनकी गलतफहमी है। हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तहकीकात करवाई जाएं। बार एसोसिएशंस का मुतालबा। वुकला का सबसे बड़ा ग्रुप हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक बड़ा मुतालबा। हामिद खान की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तारीख में कभी नहीं हुआ कि जजेस ने ऐसे खुलकर दलीली से बताया हो। अगर हाई कोर्ट के जज बेबस हैं तो आम आवाम को इंसाफ कौन दिलाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा तमाम खवातीन कैदियों की जमानतें मंजूर हो गईं। रावलपिंडी में भी तमाम कारकुनान रिहा हो गए। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की जेलों में कैद तमाम वर्कर्स की जमानतें मंजूर हो गईं। अब कोई भी 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की जेलों में कैद नहीं है। दूसरी जानिब आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सलम जावेद समेत 31 वर्कर्स की जमानतें भी मंजूर हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात के बावजूद PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं दी। PTI क़यादत के साथ बातचीत के बाद इजाजत देने या ना देने का फैसला होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आज इंतजामिया को इजाजत देने का हुक्म भी दे दिया था।
परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को चंद दिन कबल जेल में शदीद चोटें आई थीं, जिसकी वजह से आज उनकी हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही से मुलाकात करने वाले सहाफी समी इब्राहिम ने अपनी वीडियो में बताया, आज मेरी मुलाकात चौधरी परवेज इलाही से हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ अल्लाह की ऐसी तायद है, अल्लाह ने इमरान खान को कुछ ऐसा दे दिया है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, तुम देखना ये दिन बदलेंगे और लोगों को उनका इक़्तिदार वापस मिलेगा। इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा।